बच्चों, हम क्लास 12 के गणित का अध्याय 13 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने विविध प्रश्नावली 13 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 3 तक के प्रश्नों को हल किया है। बच्चों, आज के सेशन में हम उसी कड़ी में अर्थात विविध प्रश्नावली 13 के प्रश्न संख्या 4 और 5 को हल करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 4, देखिए, और इसको अपन हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना है और ये पहचानना है कि क्वेश्चन को कौन से मेथड से, बेस से करना है, सहप्रतिबंध से करना है, बर्नौली से करना है, यादृच्छिक चर से करना है, कैसे करना है, ये हमें पढ़ने से पता लगेगा। अब यहाँ पे कह रहा है, मान लीजिए कि 90% लोग दाहिने हाथ से काम करते हैं। कितने परसेंट? 90%। इसकी प्रायिकता क्या है कि 10 लोगों में से यादृच्छा चुने गए अधिक से अधिक 6 लोग दाहिने हाथ से काम करने वाले हों। तो बच्चों, अपन बात कर रहे हैं बर्नौली की। तो बर्नौली क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये पहली बात तो क्या है कि ज़्यादा सिक्के उछालता है, ज़्यादा बात करता है, ज़्यादा की हमें प्रायिकता निकालनी है। तो यहाँ पे 10 लोग ही चुना जाता है और 6 की प्रायिकता है। पहली चीज़ तो ये से सोच के तो नहीं करना। बर्नौली की शर्तें देखनी है। बर्नौली की शर्तें क्या है? सबसे पहले शर्त क्या है कि n अर्थात परीक्षणों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। प्रयोग क्या है? दाहिने हाथ से क्या करते हैं? काम करने वाले लोग। तो यहाँ पे प्रायिकता निकालनी है उनकी। तो 10 लोगों की यादृच्छिक चुना जाता है, अर्थात परीक्षण क्या है? निश्चित हो गया। और बात करते हैं परीक्षण स्वतंत्र है क्या? तो बच्चों, 10 लोग किसी भी बात करोगी, सबकी प्रायिकता क्या आएगी? अगर एक बात को 90/100 आएगी, 90/100 अर्थात सबकी जो प्रायिकता क्या होगी? समान होगी। जो अपन जिसको निकालेंगे सबकी प्रायिकता, अर्थात ये घटनाएं क्या है? स्वतंत्र है। फिर अपन बात करते हैं कि यहाँ पे सफलता और असफलता 2 ही परिणाम है क्या? तो सफलता और असफलता 2 ही परिणाम है। दाहिने हाथ से काम करेगा वो आदमी क्या हो जाएगा? सफलता। और दाहिने हाथ से न करके बाएं हाथ से काम करेगा वो आदमी क्या हो जाएगा? असफलता। तो परीक्षण के अपने पास 2 ही परिणाम है, सफलता और असफलता। वो बात भी सही है। और किसी भी परिणाम की प्रायिकता प्रत्येक परीक्षण में क्या होती है? समान होती है। तो वो बात भी यहाँ पे अपन बात कर चुके हैं, प्रायिकता समान है। तो यहाँ पे बर्नौली काम में आ सकता है। तो अपन यहाँ पे बर्नौली परीक्षण लगा सकते हैं, क्योंकि अभी हमने बातें की कि परीक्षणों की संख्या निश्चित है। परीक्षणों की संख्या निश्चित है, अर्थात n बराबर 10 है। तो निश्चित ही है ये बात। अब बात करते हैं कि परीक्षण स्वतंत्र है। जो अपन बात कर चुके हैं, परीक्षण क्या है? स्वतंत्र है। एक व्यक्ति काम कर रहा है, उसका दूसरे के कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तीसरा, दाहिने हाथ से मैं काम कर रहा हूं, उसका प्रभाव दूसरे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और वैसे भी यहां पे ये स्वतंत्र घटनाएं हैं। तीसरा है परीक्षण की 2 ही सफलता है, 2 ही परिणाम है, अपन बात करते हैं सफलता असफलता। तो सफलता क्या है? दाहिने हाथ से काम करना, दाहिने हाथ से काम, ये घटना क्या है? सफलता है। और असफलता फेल मतलब क्या है? बाएं हाथ से काम करना। और चौथी बात अपन जानते हैं, किसी परिणाम की प्रायिकता प्रत्येक परीक्षण में समान है। ये बात भी सही है। पहला व्यक्ति हमने चुना, यहाँ पे दाहिने हाथ से काम करता है, पहला व्यक्ति चुना, उसकी जो दाहिने हाथ से काम करेगा 90/100, दूसरा चुना तो 90/100, या तीसरा चुनते हैं तो 90/100, अर्थात सबकी प्रायिकता क्या है? प्रत्येक परीक्षण में समान है। तो इसलिए अपन यहाँ पे बर्नौली परीक्षण यूज करेंगे। तो ऐसे तो पहचान लेना है कि हमें इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। ये पढ़ा, फिर हमने यहाँ पे देखा। तो बर्नौली के लिए एक बात और भी ध्यान रख सकते हैं, ये
बाद में करेंगे, उससे पहले अपने दिमाग में ऐसे आना चाहिए कि बहुत सारे सिक्के उछालता है, बहुत सारे अपने पास से उछालता है, या बहुत सारी गेंदें निकलवाता है, या बहुत सारी का मतलब 5 या 5 से ज़्यादा 10-15 इस प्रकार की हो तो अपन बात करेंगे, 2 या 3 की बात करेंगे तो अपन सिंपल प्रायिकता निकाल सकते हैं। एक घटना घटे या दो अपने उसकी जो भी घटनाएं होगी सारी ले लेते हैं। परंतु यहाँ पे 10 लोग 6 लोग निकाले तब अपन बात करेंगे कि अपने दिमाग में आना चाहिए, बर्नौली से होना चाहिए। फिर अपने ये शर्तें हैं बर्नौली की, इन शर्तों को अपन देख लेंगे। ये शर्तें, अगर ये शर्तें फुलफिल हो रही है फिर अपन पक्का हो जाएंगे कि इसको बर्नौली से ही करना है। और ये भी अपन जानते हैं कि अगर बर्नौली है तो इसको लिए अपन यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी x बराबर x सफलताएं हो तब अपन NC(x) P(x) Qn-x x सफलताओं की जो प्रायिकता है, अर्थात यहाँ पे इसकी सहायता से हम प्रायिकता निकाल लेते हैं। n क्या है? परीक्षणों की संख्या, परीक्षणों की संख्या, और इस क्वेश्चन में कितनी है परीक्षणों की संख्या? 10। x क्या है? सफलताओं की संख्या है। सफलता कौन है? यादृच्छिक चर हैं, उनकी संख्या। x क्या लेते हैं अपन? यादृच्छिक चर, उनकी संख्या, यादृच्छिक सफलताओं की संख्या। तो x 0 1 2 3 कहां तक है याद वहां बात कर लेंगे। p क्या है? प्रयोग में सफलता की प्रायिकता है। इसी प्रकार q क्या है? प्रयोग में असफलता की प्रायिकता है। ये हमें पता होना चाहिए। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे परीक्षणों की संख्या तो 10 दे रखा है, और यहाँ पे जो है x बराबर ये 6 दे रखा है। 6 व्यक्तियों का चुनाव करना है और इसकी प्रायिकता और ये प्रायिकता अपन निकाल लेते हैं। फिर अपन यहाँ पे रख देंगे। अब आगे पढ़ेंगे तब हमें क्वेश्चन को समझ में आता है कि पूछना क्या चाह रहा है कि 10 लोगों में से यादृच्छा चुने गए अधिक से अधिक, ये बात भी गौर करिए, अधिक से अधिक 6 लोग दाहिने हाथ से काम करने वाले हो। अधिक से अधिक के लिए तो अपन जो इससे पहले है 6 से वो सारे लेना है, और न्यून से न्यून की बात करता है, कम से कम होता है 6 लोग, तो उससे ज़्यादा वाले अपन सारे लेना है। तो अपन बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, पहले तो अपन ले लेते हैं कि दाहिने हाथ से काम करने वाले व्यक्ति को सफलता मानते हैं, और जो दाहिने हाथ से काम नहीं करेगा उसको अपन क्या मानेंगे? असफलता मानेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ असफलता की जो प्रायिकता है वो क्या हो जाएगी? यहाँ पे 90% है, तो 90/100 या कह सकते हैं 9/10। और इसी को अपन बोलते हैं P। तो P बराबर होता है कि प्रयोग में सफलता की प्रायिकता 9/10। और Q की बात करेंगे तो 1 - P होता है, अर्थात 1 - 9/10 = 1/10। तो हमने P और Q के मान यहाँ पे निकाल लिए। परीक्षणों की संख्या n अपने पास में 10 है। अब देखो अपन बात करते हैं x की यादृच्छिक चर, सफलताओं की संख्या जो अपन लेते हैं, सफलताओं की संख्या। और सफलताओं की संख्या क्या है? सफलता क्या है? दाहिने हाथ से काम करने वाला व्यक्ति सफल है, अर्थात सफलताओं की संख्या हो जाएगी। तो सफलताओं की संख्या x के यादृच्छिक चर के संभावित मान कौन से हो सकते हैं? हो सकता है ना हो सकता है 1 हो। तो अपन कितने व्यक्ति ले रहे हैं? 10 व्यक्ति ले रहे हैं। 10 लोगों को अपन क्या यादृच्छिक चुन रहे हैं, इसलिए हो सकता है 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 6 7 8 9 या 10 के 10 अपने पास में दाहिने हाथ से काम करने वाले हो, अर्थात x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3, x बराबर 4, x बराबर 5, x बराबर 6, x बराबर 7, x बराबर 8, x बराबर 9 और इसी प्रकार x बराबर 10 है। ये क्या है? सफलताओं की संख्या। जो संभावित मान कौन से होंगे? 10 व्यक्ति, हो सकता है एक भी ना हो, क्या दाहिने हाथ से काम करने वाला, या 1 मिले या 2 मिले, 3 मिले, 4 मिले या 5 मिले, ऐसे अपने पास 10 के 10 भी मिल जाएं जो 10 के 10 सुन रहे हैं। तो ये अपने पास संभावित x के मान हो गए। अब क्वेश्चन में हमें पूछा है कि अधिक से अधिक 10 लोग क्या करते हैं? दाहिने हाथ से काम करते हैं। और ये भी अपन जानते हैं, पहले अगर इस बात को अपन जानते हैं तो सीधा और इजी हो जाएगा
की जो प्रोबेबिलिटी है x बराबर 0 प्लस प्रायिकता x बराबर 1, ऐसे अपन जाते हैं प्रोबेबिलिटी x बराबर 10 तक, तो इसका मान क्या होता है? 1 होता है। और ये पूछ रहा है यहाँ पे कि अधिक से अधिक 6 लोग, अर्थात 6 से जो पहले हैं वो हमें सारे लेना है, कहाँ तक लेना है, अर्थात हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी x बराबर 0 प्लस प्रायिकता x बराबर 1 प्लस प्रायिकता x बराबर 2 प्लस प्रोबेबिलिटी x बराबर 3 प्लस प्रायिकता x बराबर यहाँ पे 4 प्लस प्रायिकता x बराबर 5, अधिक से अधिक अर्थात 6 से कम हमें सारे लेना है 6, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 7 से उधर लिख लेंगे, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे माइनस लगा देंगे, तो माइनस अपन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी x बराबर 7 प्लस प्रायिकता x बराबर 8 प्लस प्रोबेबिलिटी x बराबर 9 प्लस प्रोबेबिलिटी x बराबर 10। क्यों किया ऐसे? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल है इनकी प्रोबेबिलिटी प्रायिकता का 1 होता है, और यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि अधिक से अधिक 6 लोग दाहिने हाथ से काम करें, तो अपन कह सकते हैं कि 0 से लेकर के 6, अर्थात उसे यहाँ सारे लेना है, तो यह 0 से 6 हमने इधर रख लिया, तो बाकी को उधर भेज दिया, बाकी किसको? 7 को, 8 को, 9 को, 10 को, तो ये 1 माइनस हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या है? 6 लेनी है, यहाँ पे 1 2 3 4 संख्या लेनी है, तो ये इजी हो जाएगा। या अपन इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, अधिक से अधिक 6। देखिए, या अपन इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं, यही बात जो पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 6, क्योंकि अधिक से अधिक क्या लेना है? 6। 6 से छोटे हैं वो सारे ले लिया, अर्थात हमने 6 के बराबर और छोटे वो सारे हमें लेना है, तभी तो 1 माइनस किया था। अर्थात इसी को अपन लिख सकते हैं, ये हमें निकालना है क्वेश्चन के हिसाब से, तो इसको अपन लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 6, और x ग्रेटर देन 6 1 माइनस यहाँ पे लिखेंगे p x बराबर 7 प्लस जो यही आया था वही आ जाएगा, प्लस प्रायिकता x बराबर 8 प्लस प्रोबेबिलिटी x बराबर 9 प्लस प्रोबेबिलिटी x बराबर 10। अर्थात बातें दोनों एक ही है, क्योंकि अगर ये आपको आता है कि इनकी प्रायिकताओं का योग 1 होता है, प्रायिकता बंटन से अपन जानते हैं, तो ये इनकी प्रायिकताओं का योग 1 होता है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि अधिक से अधिक 6 लोग दाहिने हाथ से, तो 6 अधिक से अधिक का मतलब 6 और 6 से कम सारे हमें लेना है, तो अपन इसकी सहायता से कह सकते हैं कि यहाँ से 6 और 6 से कम सारे लेना है, अर्थात 0 1 2 3 4 5 6 हमें लेना है। तो 6 के बाद वाली 7 8 9 10 तो 1 माइनस हो गया, वो हमने किया 7 8 9 10 को 1 माइनस कर दिया। और यही बात, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अर्थात यहाँ पे वही बात है, अधिक से अधिक 6 लोग, अर्थात 6 से कम, अधिक से अधिक 6 और उसके ये कम होंगे, अर्थात ये बात को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये दोनों एक ही है। और ये बात यहाँ पे अपन लग देते हैं, और ये अपन जानते हैं प्रोबेबिलिटी x बराबर x हो, जो अपने पहले भी कर चुके हैं, NC(x) P(x) Q n माइनस x सफलता हो, तब इससे अपन यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, इसलिए प्रायिकता निकालनी है x लेस देन इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 1 माइनस, अब यहाँ पे अपन लगाते हैं x बराबर 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 10, अपने पास में क्या है, परीक्षणों की संख्या क्या है, 10 है, तो 10 लिख देते हैं। C 6, यहाँ पे क्या है 7 है, तो 7। अभी P का मान अपन निकाल चुके हैं, देखिए P का मान हमने निकाला था, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, ये P का मान हमने यहाँ पे निकाल लिया है, P का मान 9/10 और इसका मान 1/10, तो यहाँ पे तो लिख देंगे 9/P की जगह 9/10 की पावर 7, और यहाँ पे 1/10 की पावर 3, प्लस यहाँ पे x बराबर 8, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे, तो 10C8 9/10 की पावर 8 और 1/10 की पावर, यहाँ पे इस घटा देंगे तो 2, प्लस 10C9, इसकी बात कर रहे हैं x बराबर 9, तो यहाँ पे p का 9/10 की पावर 9 और 1/q, 10 1/q क्या है 1/10 है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 10 माइनस 9 तो 1, प्लस 10C10, इसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे p
पी का मान प्रायिकता आपने लिया है 9/10 की पावर 10 और यहाँ पे 1/10 10 माइनस 10 तो ये 0। अब इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए, अब देखो बच्चों, यहाँ पे सब में क्या कॉमन है? अगर 9/10 की पावर 7 अगर अपन कॉमन ले लें यहाँ पे, तो वे 1 माइनस ये कॉमन ले लेते हैं 9/10 की पावर 7, क्योंकि ये सब में है। तो यहाँ पे तो क्या बचेगा? 10c7 ये ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा 1/10 की पावर 3 प्लस यहाँ पे 10c8 यहाँ पे 9/10 क्योंकि उसकी पावर से ले लिया हमने, तो 1 बचेगा, पावर बचेगी तो 9/10 और यहाँ पे 1/10 की पावर 2 प्लस यहाँ पे देखिए 10c9 और 9/10 7 ले लिया, तो यहाँ बचेगा 9/10 की पावर 2 और ये अपने पास 1/10 प्लस 10c10, तो यहाँ लिखेंगे 10c10। 10c10 अब यहाँ से हमने 7 ले लिया तो 3 बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे 9/10 की पावर 3 और ये तो 1 रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए, इसको अगर अपन सोल्व करते हैं तो 1 माइनस 9/10 की पावर 7 ये अपन जानते हैं इसको सोल्व करना, अर्थात यहाँ पे अपन लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 इंटू, इनको घटा देंगे तो 3 फैक्टोरियल आएगा, तो इसको लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1 और यहाँ पे अपने पास क्या बच रहा है? 1/10 की पावर 3 प्लस इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए अपने पास में इसको लिखेंगे तो 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 और इसको घटाएंगे तो फैक्टोरियल 2, तो उसको लिखेंगे 2 गुणा 1 और यहाँ पे देखिए 9 इंटू 9/10 की पावर 2, पावर जुड़ गई, 9 को हमने ऐसे रख लिया प्लस यहाँ पे देखिए 10 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल और इसको घटाएंगे तो 1 फैक्टोरियल आएगा और यहाँ पे देखो इसको अपन लिखेंगे तो 9 की पावर 2 और यहाँ पे तो इसको वैसे लिखते हैं 9 की पावर 2, तो यहाँ पे देखिए 9 की पावर 2 और 10 की पावर 3 प्लस इसको तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 9/10 की पावर 3। तो बच्चों इसको अपन अगर सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9/10 की पावर 7 और अपने पास में 1964/1000 ये अपना क्या होगा? आंसर होगा। इसको अगर अपन कैलकुलेट करते हैं और हमारी बुक में आंसर दिया हुआ है सीधा ही 1 माइनस सिग्मा आर। अब ये बात करते हैं कैसे, r बराबर 7 से n यानी कि 10 तक है, अर्थात यहाँ पे NCR PR Q n माइनस r ये अपना मान हो जाएगा प्रायिकता x। क्या है यहाँ पे? ये था अपना कि अधिक से अधिक क्या हो 6, उससे कम हमें ले सकते हैं, अर्थात अधिक से अधिक 6 उससे कम और उसके बराबर भी ये ले सकते हैं। तो इसकी प्रायिकता अधिक से अधिक 6 दाहिने हाथ से लोग काम करें अर्थात उससे कम भी करें, तो यहाँ पे P का मान अपने पास है 9/10। Q का मान अपन निकाल चुके हैं 1/10। R का मान यहाँ पे जो R लो या X लो, एक ही बात है, हमने X लिया है, X बराबर 7 X बराबर 8 वो बात है यहाँ से यहाँ पे, अर्थात यहाँ पे अपन लिखेंगे R का और P का मान रख देंगे तो ये 1 माइनस सिग्मा R बराबर 7 से 10 तक। n परीक्षणों की संख्या कितनी है? 10। 10CR R का मान रखते जाना है 7 8 9 10 जो अभी हमने रखा था। फिर यहाँ पे P का मान रखेंगे तो 9/10 की पावर R का मान 7 8 9 ऐसे रखना है, फिर जोड़ करना है। Q का पावर अपने में लिखना है 1/10 n माइनस R अर्थात 10 माइनस R। तो ये अपना आंसर बुक में दिया हुआ है इस प्रकार से। इसी को अगर सोल्व करते हैं तो यही आता है
बात वही है, यहाँ पे सिग्मा 7 से लेकर के 10 तक है, और वही बात हमने यहाँ पे किया है कि 7 से लेकर के 10 तक का योग किया है, और वही बात हमने यहाँ पे लिखी है 7 से लेकर के कहाँ 10 तक का क्या करना है, योग करना है। तो tan C7 और r का मान 7 रखना है, तो वही चीज़ हमने रखा, tan C7 r का मान हमें यहाँ पे 7 रखा, तो ये प्राप्त है, अर्थात ये चीज़ ही ये है। तो इस प्रकार यहाँ तक कर दो, ये बुक में यहाँ पे दिया, ये अपना आंसर है। अगर आप यहाँ तक करते हो, ऐसा करते हो, तो दोनों आपका सही है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं और अपना आंसर प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे अपन क्वेश्चन को पहचानना है और इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन 5 की, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस प्रकार का है बात कर लीजिए। एक कलश पात्र में 25 गेंदें हैं, जिनमें से 10 गेंदों पर चिन्ह X अंकित है और शेष 15 पर चिन्ह Y अंकित है। कलश में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है और इस पर अंकित चिन्ह को नोट लिख करके उसे कलश में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब घटनाएं क्या है, स्वतंत्र है। पहले तो यहां पे बात आ गई, घटनाएं कैसी है, स्वतंत्र घटनाएं हैं, ये पकड़ में आना चाहिए पहली बात। तो घटनाएं किस प्रकार की है, स्वतंत्र घटनाएं। यदि इस प्रकार से 6 गेंदें निकाली जाती है तो अग्रलिखित प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। यहाँ पे 4-5 बातें हमें पूछी है। सभी पर चिन्ह X अंकित हो, 2 से अधिक पर चिन्ह Y अंकित नहीं हो, और यहाँ पे कम से कम एक गेंद पर चिन्ह Y अंकित हो, X तथा Y चिन्हों से अंकित गेंदों की संख्याएं समान हो, और यहाँ पे है X चिन्ह से अंकित गेंदों की संख्या का माध्य भी निकालना है। सारी बातें यहाँ पे पूछी है और कैसे हमें सोल्व करना है वो हमें देखना है। तो पहले तो स्वतंत्र घटनाएं प्रतिस्थापन कर रहे हैं, अर्थात घटनाएं स्वतंत्र है। और परीक्षणों की संख्या, अब परीक्षणों की संख्या की बात करते हैं तो अपने पास में कितनी गेंद निकाली जा रही है, 6 गेंदें निकाली जा रही है, अर्थात n बराबर क्या हो गया, 6 निश्चित हो गया। परीक्षणों की संख्या निश्चित, पहली बात। दूसरी बात, अपन बात करते हैं स्वतंत्र घटनाएं हैं, वो हमने देख ली, घटनाएं स्वतंत्र है, ये बात भी सही। तीसरी बात है, 2 ही इसके परिणाम होने चाहिए, सफलता और असफलता। तो 6 अपन बात कर, सफलता कौन सी है, जो ये पूछ रहा है X अंकित आएगा वो सफलता है जिस में, और नहीं आएगी वो असफलता है, तो ये बात भी सही है। चौथी बात क्या है, चौथी बात तो यहीं से पता लग जाएगी, वापस प्रतिस्थापन कर रहे हैं तो किसी भी परिणाम की प्रायिकता प्रत्येक परीक्षण में समान होगी, तो ये बात भी सही आएगी। तो ये सारी बातें मिल रही है, चारों शर्तें यहाँ पे लागू हो रही है, और ये बातें लागू हो रही है तो अपन इस्तेमाल करते हैं बर्नौली परीक्षण। ये क्या है, बर्नौली परीक्षण है, और क्यों है ये आपको लिख देना है चारों बातें कि क्या n परीक्षणों की संख्या, ये लिखना है आपको, परीक्षणों की संख्या परिमित है या निश्चित है, तभी तो अपन बर्नौली इस्तेमाल करेंगे। फिर दूसरी बात लिखनी है, परीक्षण स्वतंत्र है, परीक्षण स्वतंत्र है क्योंकि गेंद क्या कर रहे हैं, प्रतिस्थापन कर रहे हैं, ये बात यहाँ पे लिखी हुई है कि कलश में प्रतिस्थापित कर रहे हैं, इसलिए क्या है, परीक्षण स्वतंत्र है। तीसरी बात कि परीक्षण 2 ही परिणाम है या परिणाम केवल 2 ही है, अर्थात सफलता और असफलता, अर्थात सफलता या असफलता। और ये भी आपको लिखना है कि सफलता क्या है, सफलता है जो X अंकित निकलना सफलता होगी, और Y अंकित निकलेगा तो वो पूछेगा वो सफलता होगी, और दूसरी असफलता होगी। चौथी बात, हमें पता है कि किसी परिणाम की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, या इसको लिखेंगे अपन प्रायिकता, प्रत्येक परीक्षण में समान है। इसलिए अपन ये कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसलिए अपन ये बर्नौली परीक्षण इसमें लगा रहे हैं। ये चारों शर्तें मंजूर हो रही है तो अपन कहेंगे कि ये बर्नौली से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन को समझने पड़ेगा हमें। तो कह रहा है यहाँ पे कि ये अपने पास में कोई कलश है, ये कलश, इसके अंदर 25 गेंदें रखी है,
25 गेंदें टोटल गेंदें इसमें रखी हुई है। अर्थात यह बात करेंगे कि गेंदें इस प्रकार से रखी हुई है, ये मान लेते हैं इस प्रकार से, इसमें 25 गेंदें हैं टोटल। ये टोटल कितनी गेंदें हैं? 25 गेंदें हैं। अब कह रहा है जिनमें 10 पे x अंकित है, अर्थात इस प्रकार x है 10 पे, तो ये x अंकित है। और इसी प्रकार कितने पे? यहाँ पे 15 पे y अंकित है, और इस 15 गेंदों पे लाल कलर इस प्रकार का नहीं है, ये x और y अंकित है। ये कहने का मतलब है कि 10 गेंदों पर x अंकित है। ये कलर मान लेते हैं, कुछ भी हो, इस प्रकार यहां पे दिया हुआ है। और शेष 15 गेंदों पर क्या अंकित है? y अंकित है, लिखा हुआ है। इस प्रकार ये गेंदें हैं, यहाँ पे एक गेंद है, इसमें x लिखा हुआ है कितने पे? 10 पे। और इसी प्रकार ऐसे y लिखा हुआ है कितनी गेंदों पे? 15 गेंदों पे। तो ये बातें यहाँ पे हमें पता लग गई। यहाँ तक कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन में लिखा है उस चीज़ को हमने समझा है कि यहाँ पे x अंकित है और 15 पे हमें y अंकित है। अब कह रहा है कलश में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है और उस पर अंकित चिन्ह को नोट कर वापस कलश में रख दिया जाता है, अर्थात घटना स्वतंत्र है। तो अपन बात करते हैं यहाँ पे यादृच्छिक चर की। पहले क्वेश्चन को इस्तेमाल करते हैं, और पहले में हमें पूछ रहा है सभी पर x चिन्ह अंकित हो। तो देखिए सभी पर x अंकित हो, ये x अंकित हो। तो ये x तो ये है, अपन मानते हैं यादृच्छिक चर। यादृच्छिक चर जो अपन x लिखेंगे इस प्रकार का, यहाँ पे ऊपर दोनों तरफ डॉट लगाएंगे और इसको यादृच्छिक चर है। अर्थात वो क्या होता है? सफलताओं की संख्या। ये अपन बात जानते हैं, यादृच्छिक चर यहाँ पे सफलताओं की संख्या है। सफलता यहाँ पे क्या है? ये गेंद निकलना, x अंकित निकलने वाली गेंद है, अर्थात सफलता है, सफलता x अंकित गेंद का निकलना, ये अपनी सफलता है, निकलना। तो अपन बात करें कि प्रयोग में सफलता की प्रायिकता, सफलता की प्रायिकता जिसको अपन P से डिनोट करते हैं, P इज इक्वल टू। अब प्रयोग में सफलता की प्रायिकता, अब यहाँ पे पता लग जाएगा कि x गेंदें कितनी है? 10, जिस पे ये अंकित है, और y कितनी है? 15, तो कुल कितनी है? 25। तो x निकलने की प्रायिकता 10/25। तो यहाँ पे लिखेंगे P बराबर हो जाएगा 10/25 या 2/5। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब अपन बात करेंगे प्रयोग में असफलता की प्रायिकता, असफलता की प्रायिकता जिसको अपन Q से डिनोट करते हैं। तो Q बराबर असफलता क्या है? 1 माइनस कर देंगे, या यहाँ पे असफलता y आना, तो y कितनी है? 15, कुल कितनी है? 25। तो यहाँ पे भी लिखेंगे 15/25, तो ये हो जाएगा 3/5। 1 माइनस करेंगे तो भी यही आएगा। तो ये बात सही आ गई। अब देखो परीक्षणों की संख्या, परीक्षणों की संख्या कितनी है? यहाँ पे है n बराबर 6। अब यादृच्छिक चर अपन x के संभावित मान की अपन बात करें तो अपन कितनी गेंद निकाल रहे हैं? 6। तो मान लिया पहले ना आए, y अलंकित आ जाए, या 1 में भी x आए, या 2 में आए, या 3 में आए, या 4 आए, या अपन कह सकते हैं कि 5 में भी आ जाए या 6 में भी आ जाए। ये y अंकित अर्थात यादृच्छिक चर सफलताओं की संख्या 0, 1, 2, 3, 4 या ये हो सकती है, ये हमें पता है। अब कह रहा है कि
x ये अपने पास x1 x बराबर 0, x बराबर 0 है, x बराबर 1, x बराबर 2, इसी प्रकार से x बराबर 3, x बराबर 4 और x बराबर 5 और x बराबर अपने पास में ये 6 हैं। ये हमें पता है, इसके मान है, सफलताओं के मान है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में पहला पूछा है कि सभी पर x अंकित हो, और देखिए यदि p x सफलता हो तो x बराबर x सफलता, तब अपन फॉर्मूला जानते हैं n c x p x q n माइनस x। ये फॉर्मूला अपन जानते हैं बर्नौली से। अब अपने पास कह रहा है कि x बराबर 6 की 6 सभी की सभी क्या हो, x अंकित हो अर्थात 6 हो, तो हमें प्रायिकता निकालनी है प्रोबेबिलिटी x बराबर 6 पे। परीक्षण कितना है, परीक्षणों की संख्या अपन कितने है, कितनी गेंद निकालनी है, यहाँ पे 6 ही गेंद है और 6 की 6 ही क्या हो, ये हो, तो अपन कहेंगे n बराबर भी 6 ही है, तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे 6 c 6, ये भी 6 और ये भी 6। p का मान अपन निकाल चुके हैं यहाँ पे 2/5, तो यहाँ तो लिख देंगे 2/5 की पावर 6 और यहाँ पे असफलता तो 3/5 की पावर 6 माइनस 6 अर्थात n माइनस s, तो ये 0, तो यहाँ हो जाएगा आपका 6c6 और 6c6 का मान अपन लिखेंगे फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6, तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे तो लिखेंगे 1 और यहाँ पे 2/5 की पावर 6 और इसका मान भी क्या होता है, 1 ही होता है। तो अपने पास में प्रायिकता आ जाएगी प्रोबेबिलिटी x बराबर 6, 2/5 की पावर 6, ये अपना आंसर हो गया। ये बात पूछी कि सभी की सभी जो गेंदें हैं उस पे x अंकित हो तो अपने पास इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 2/5 की पावर 6। अब बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट की, और दूसरा पार्ट अब इंटरेस्टिंग आ जाता है कि 2 से अधिक पर चिन्ह y अंकित ना हो। तो देखिए अपन यहाँ पे बात करते हैं, दो तरीके से इसको कर लेते हैं, देखिए कैसे करेंगे। पार्ट सेकंड में है कि 2 से अधिक पर, 2 से अधिक पर y अंकित न, ये लिखा है हमें, y अंकित न हो, इसकी हमें क्या करनी है, प्रायिकता निकालनी है। तो देखो अपन यहां पे सफलताओं की संख्या लेते हैं, दोनों तरीके से बताऊंगा मैं आपको। सफलताओं की संख्या क्या है, y अंकित होना ये अपनी सफलता है, y अंकित होना ये अपनी सफलता है। तो सफलताओं की संख्या क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी, 5 भी या 6 भी। ये अपने पास में x के संभावित मान हो गए। ये x क्या है, यादृच्छिक चर है, ये अंकित है। मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे ऐसा डॉट लगाएंगे वो तो गेंद के ऊपर अंकित है लिखा हुआ है, ऐसे हमने लिखा हुआ है, और इसका मतलब है ये यादृच्छिक चर अर्थात x बराबर ये 0, x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3, ये इस प्रकार से अपने इसके मान है, सफलताओं के मान है। अब कह रहा है कि सफलताओं की संख्या क्या हो, y हमने ले लिया यहाँ पे है। अब क्या है, 2 से अधिक पर y अंकित ना हो तो अपने पास सफलता कहाँ कहाँ होगी, प्रोबेबिलिटी 2 से अधिक अर्थात इससे ज़्यादा नहीं है। 2 से अधिक पर y अंकित ना हो तो यहाँ से पहले आएगा, तो प्रोबेबिलिटी x बराबर 0 आएगा, प्लस प्रायिकता x बराबर 1 आएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी x 2 से अधिक पर ना हो तो और ये x बराबर 2। बस यही मान हमें निकालना है कि 2 से अधिक ना हो, 2 से अधिक y अंकित ना हो, इसको देखना 2 से अधिक अर्थात ये 2 से अधिक कौन सा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, इनकी प्रायिकता हमें लेनी है। और ये अपन जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी x बराबर x सफलता हो तो n c x p x q n माइनस x होता है। अब x बराबर 0 रखना है, x बराबर 1 रखना है, x बराबर 2 यहाँ पे रखना है, तो हमें मान मिल जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी x बराबर 0 प्लस प्रायिकता x बराबर 1 प्लस प्रायिकता x बराबर 2, 2 से अधिक पर क्या हो ना हो, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2 से अधिक पर y अंकित न होने की प्रायिकता। ये बात यही है, इसलिए ये किसके बराबर चलेगा, इसके बराबर।
अब देखो यहाँ पे अपन रखते जाएंगे, परीक्षण कितना है 6 है तो 6C0, P का मान अपन निकाल चुके हैं। अब देखो यहाँ पे P का मान निकालना पड़ेगा। अब क्या है P का मान यहाँ पे कैसे निकालना पड़ेगा, प्रयोग में P का मान, ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, प्रयोग में P क्या है, सफलता की प्रायिकता, और सफलता हमने यहाँ पे क्या लिया है, सफलता हमने यहाँ पे लिया है y अंकित होना, और सफलता अगर y अंकित होना है तो यहाँ पे देखिए गेंदों की संख्या अपने पास कितनी है, यहाँ पे 15 y अंकित है, टोटल 25 है, तो सफलता क्या हो जाएगी 15/25, अर्थात यहाँ पे लिखेंगे 15/25 या 3/5, और Q निकालेंगे तो 1 माइनस कर देंगे तो 2/5। ये ध्यान रखिएगा, अगर इस रूप में ले रहे हैं तो दूसरे रूप में करेंगे वो भी बताऊंगा आपको, पर अगर अपन क्या है सफलता क्या लिया है यहाँ पे y अंकित होना, ये हमने सफलता ली है। सफलता क्या है, सफलताओं की संख्या, x यादृच्छिक चर है तो y अंकित होना अपनी सफलता है, ये अपनी सफलता है, और ये सफलता है। तब सफलता की प्रयोग में सफलता की प्रायिकता P है तो क्या हो जाएगी ये 15, क्योंकि y अंकित सफलता है तो 15 आएगी, 15/25 ये। अब ये मान यहाँ पे रखना है, क्योंकि पहले में क्या था, P क्या था 2/5, क्यों था, क्योंकि वहां पे सफलता क्या था x अंकित, यहाँ पे सफलता क्या है y अंकित, तो चेंज हो गया ना, तो याद रखिए। तो देखिए अब अपने पास में P का मान रखना है 3/5 P का मान रख दिया। अब Q का मान रखना है तो 2/5 क्यों रखा, क्योंकि यहाँ P का मान ये रख दिया, Q का मान ये रखा, X का मान 0। अब देखिए फिर यहाँ पे 6 माइनस 0 तो अपने पास में 6 आ गया, प्लस x बराबर 1 के लिए तो 6C1 यहाँ पे 3/5 और 2/5 की पावर क्या हो जाएगी 6 माइनस 1 तो 5, प्लस 6C2 x बराबर 2 सफलता है तो यहाँ पे 2 रख दिया तो 3/5 और 2/5 असफलता 2/5 की पावर n माइनस x, तो ये हो जाएगा 4। तो इस प्रकार से यहाँ पे x0, 1 और 2 पे हमने सफलताएं ले ली, इनकी प्रायिकताएं इज इक्वल टू, इसका मान क्या होता है 6C0 का मान 1 होता है, इसी प्रकार इसका मान भी क्या होता है 1, और यहाँ पे 2/6, तो यहाँ पे तो लिखेंगे 2/5 की पावर 6, प्लस 6C1 इसका मान 6 होता है, क्योंकि 6 फैक्टोरियल अपॉन इसमें घटाएंगे तो 5 फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे 1 रहेगा, तो ये क्या लिख सकते हैं इसको 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, कट गया तो 6 बच गया, वो हमने लिखा है, तो ये 6 लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए 3/5 की पावर 1 और यहाँ पे 2/5 की पावर 5, प्लस 6C2 और इसका मान होता है 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4/4 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 2 इंटू 1, ये तो कैंसिल, तो ये कट गया तो 3, तो 5 3 15, तो यहाँ लिखेंगे अपन 15। आगे देखिए यहाँ पे अपने पास है 3/5 की पावर 2 और यहाँ पे है 2/5 की पावर 4, तो ये हमने सोल्व किया यहाँ तक। अब देखो अपन लेते हैं 2/5 की पावर 4 सब में है, तो यहाँ लिखें 2/5 की पावर 4 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे तो क्या बचेगा पावर 2 बचेगी, अर्थात 4/25, 2 बचेगी तो स्क्वायर कर दिया तो 4/25, क्योंकि हमने पावर 4 बाहर ले लिया, 2 बचेगी तो इसका स्क्वायर, प्लस अब देखो ये तो हमने 4 ले लिया बाहर, तो यहाँ पे 1 बचेगा तो मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 36 18 2 गुणा करेंगे 2 से तो 36 अपॉन यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे तो 5 5 ये 25, प्लस अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से ये तो हमने पूरा का पूरा ले लिया, तो ये 9/25 हो गया, ये लिख देते हैं अपन 15 इंटू 9/25। अब देखिए इसको आगे सोल्व करते हैं, यहाँ तो ऐसे लिख लेते हैं 2/5 की पावर 4/25 प्लस 36/25 प्लस यहाँ 5 से काटेंगे तो 3 और 5 पे काट देंगे, तो देखो अपने पास में क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे 27/5, और नहीं काटेंगे तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें एलसीएम लेना पड़ेगा,
इज इक्वल टू 2/5 की पावर 4। और यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया 25, तो यहाँ पे तो 4, यहाँ पे 36, और यहाँ पे कितनी बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा। तो अपन 27 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 7 पंजे 35, 3 और 5 दूनी 10 और 3 13, तो यहाँ पे लिखेंगे 135। आगे देखिए, इसको अपन जोड़ लेते हैं, ये तो रहने देते हैं ऐसे के ऐसे 4। यहाँ पे जोड़ते हैं तो देखो 10 और 5 तो ये 15, 5 तो फिर 5 1 तो 4, और यहाँ पे 7 तो यहाँ पे लिख देंगे 7। इसी प्रकार से यहाँ पे 1/25 क्या किया हमने, 5 इसको जोड़ा तो अपने पास में ये 10 और 15, 5 1 हो गया 4, ये 3 और 1 4, 4 और से 7 7, और यहाँ पे 175 हो गया। ठीक है, आगे देखिए, अगर अपन इसको काटना चाहें तो कट जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 25, और 5 से यहाँ पे काटेंगे 5 3 15, और यहाँ पे 35। फिर भी काटना चाहें तो 7 से कट जाएगा, तो 7 पंजे 35, तो अपन लिख सकते हैं 7 गुणा 2/5 की पावर 4, और ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। कब हो गया, जब यहाँ पे क्या हो, 2 से अधिक y अंकित ना हो, इसकी प्रायिकता 2 से अधिक y अंकित ना हो, इसकी प्रायिकता अपने पास में ये हो गई। अब इसको दूसरे तरीके कैसे कर सकते हैं वो भी देखिए, या थोड़ा सा हिंट देता हूं कि यहाँ पे अपने पास में x यादृच्छिक चर लिया था हमने, क्या, सफलता। जब क्या हो, अगर इसकी बात करते हैं पहले वाले से, क्या x अंकित हो, सफलता x अंकित हो, और इसकी प्रायिकता आई थी अपने पास में 2/5 सफलता की, और q का मान 3/5 जब ये था। अब यहाँ पे देखो y पे, अर्थात अपन यहीं से ले लें x अंकित हो, तो क्या है, 2 से अधिक y अंकित ना हो, तो यहाँ पे ये y अंकित और यहाँ पे x अंकित, तो अर्थात 0, 2 से अधिक बात नहीं करेंगे तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। अब बच्चों 6 गेंद निकाल रही है, तो अपने पास में यहाँ पे 0 होगा तो कितनी आएगी, यहाँ पे 6 वाली आएगी। यहाँ पे 1 अंकित है तो x अंकित वाली कितनी आएगी, 5 आएगी। यहाँ पे 2 अंकित की y आ गई तो x वाली कितनी आएगी, 4 आएगी। अर्थात यहाँ पे x अंकित के यादृच्छिक चर कौन से हो गए, 4 5 6। अर्थात ये सफलता होगी तब ये आ रहा है, ये सफलता आ रही है, इसका मतलब ये भी आ रहा है। अब ये सफलता है तो इस रूप में भी इसको भी लिख देंगे, x बराबर क्या हो गया 4, x बराबर 5 और x बराबर 6। तो यहाँ पे हमने क्या लिया था, x बराबर 0 1 2, क्या लिया, 0 1 2। तो उसकी जगह अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, अगर इस रूप में सफलता यही रखनी हो उसी मैटर से, तो क्या लिख सकते हैं 4 5 6। क्यों लिखा, क्योंकि y अंकित की 0 2 से अधिक नहीं आ रही है, तो 0 आ सकती है या 1 आ सकती है या 2 आ सकती है। तब x अंकित की आएगी, 0 आएगी तो 6 आएगी, क्योंकि टोटल कितने निकाल रही है, 6 गेंद निकाल रही है। यहाँ पे y की 1 आएगी तो बाकी कितनी आएगी, बाकी अपने पास 5 आएगी। ऐसा आपने एक वो भी किया था, अंतर वाला भी किया था, सिक्के और पासे का अंतर के लिए, वहां पे भी ऐसा ही किया था। फिर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कितनी आएगी, 4। तो इसकी प्रायिकता निकालेंगे यहाँ आने की, तो वो बात भी वही आएगी जो हमने किया है। तो देखो वहां पे भी अगर इस करेंगे इसकी प्रायिकता, तो ये अपने पास में 6c4, और p का मान यहाँ पे लिखेंगे 2/5 की पावर 4, और यहाँ पे 3/5 की पावर 2, प्लस यहाँ पे 6c5 2/5 की पावर 5 और 3/5 की पावर 1, प्लस 6c6 सफलता 2/5। वहां पे अगर y अंकित वाले थे तो सफलता क्या हो जाती है, ये यहाँ पे ये सफलता आएगी, यहाँ पे सफलता क्या है, ये जब क्या था x अंकित था, जब y अंकित होगा तो सफलता क्या हो जाएगी, p। ये तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों तरीके से आपको बता रहा हूं कि दोनों तरीके से अपन कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार से यहाँ पे भी लिख सकते हैं 6, और यहाँ पे अपने पास आएगा 3/5 की पावर 0, और इसको सोल्व करेंगे तो वो भी अपने पास में यही मान प्राप्त होगा। 7 इंटू क्या लिया था हमने, 7 इंटू 2/5 की पावर 4, 7 इंटू
2/5 की पावर 4। यहाँ से भी यही आंसर आएगा। तो अंतर क्या हुआ, यहाँ पे अपने सफलताओं को अगर x ही मानते हैं तब अपन को इसको ऐसे ले लेते हैं, x ही मानेंगे सफलताओं को, ये x अंकित जो है, x मतलब यादृच्छिक चर, सफलताओं की संख्या। और यहाँ पे हमने कर लिया क्या है, ये सफलताओं की संख्या क्या लिया, y अंक ले लिया था, अर्थात 2 से अधिक चिन्ह y लाना, तो यहाँ पे सफलता क्या ले लिया, y ले लिया। तो y की प्रायिकता यहाँ पे 15/25 और असफलता के लिए 10/25। और फिर अपन 2 से अधिक ना हो अर्थात 0, 1, 2 तक लेना है, उनको जोड़ देना है। वही हमने यहाँ पे किया था, 0, 1, 2 लिया, फिर उसको सफलता यहाँ पे रखा 0, 1, 2, फिर हमने यहाँ पे प्रायिकता लगा दी, फॉर्मूला लगा दिया, तो अपना आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अब इसकी बात करते हैं तीसरे पार्ट की। और तीसरा पार्ट देखिए, स्टार्ट करते हैं तीसरा पार्ट। कम से कम एक गेंद पर चिन्ह y अंकित हो। तो देखो यहाँ पे पार्ट तीसरे को अपन हल करते हैं। कम से कम एक गेंद पर क्या हो, y अंकित हो। तो कम से कम एक गेंद पर y अंकित हो। तो यहां पे भी दो तरीके हैं, अपन सिंपल वाला तरीका करते हैं, y को ही सफलता मानते हैं। तो सफलता y अंकित गेंद का निकलना है, ये अपनी सफलता है। तब प्रयोग में सफलता की प्रायिकता अपन बात करेंगे P। तो प्रयोग में सफलता की y गेंदें कितनी है, 15, कुल कितनी है 25, तो 15/25, तो यहाँ से 3/5 और Q का मान निकालेंगे तो 1 - 3/5 बराबर 2/5। पहली बात, परीक्षणों की संख्या यहाँ पे कितनी गेंदें निकालनी है, कि वो तो क्वेश्चन में शुरू में है, वही है, जितनी गेंदें हमें निकालनी है उतनी ही हमें निकालनी है, 6 गेंदें हमें निकालनी है। तो देखिए परीक्षणों की संख्या अपने पास 6 रहेगी, n बराबर 6। अब कहने का मतलब यादृच्छिक चर जो है अपना यादृच्छिक चर, ये अयादृच्छिक चर x है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये x है। अर्थात यहाँ पे कौन से मान होंगे, 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा। हमें 6 गेंदें निकालनी है, 6 भी होगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कम से कम गेंद पर क्या हो, कम से कम एक गेंद पर क्या y अंकित हो। एक से ज्यादा कहां तक जाएगा, 6 तक जाएगा। कम से कम एक में अर्थात प्रायिकता पूछ रही है, प्रायिकता कम से कम एक गेंद पर y अंकित, इसकी हमें प्रायिकता है, अर्थात प्रोबेबिलिटी निकालनी है। एक का इसके बाद सारी तो निकालनी है, तो x बराबर 1 प्लस प्रायिकता x बराबर 2 प्लस प्रोबेबिलिटी x बराबर 3 प्लस प्रायिकता x बराबर 4 प्लस प्रोबेबिलिटी x बराबर 5 प्लस प्रायिकता x बराबर 6। ये सब निकालना है हमें। और ये अपन जानते हैं इनका योग क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक का योग 1 होता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी x बराबर 0 प्लस यहाँ से लेके के प्रायिकता x बराबर 6 क्या होता है, 1 होता है। इसलिए यहाँ से अपन बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी x बराबर 1 प्लस प्रायिकता x बराबर 2, इस प्रकार प्रायिकता x बराबर 6, तो ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x बराबर 0 हो जाएगा। तो कम से कम में हमें क्या करना है, ज़्यादा भी लेना है, अर्थात प्रोबेबिलिटी x का मान क्या हो, ज़्यादा हो और बराबर हो किससे, 1, जिसकी प्रायिकता लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x बराबर 0। क्यों लिखा ये हमें पता लग गया। अब यहाँ पे अपन लगा देते हैं प्रोबेबिलिटी x बराबर x सफलता हो तब n c x p x q n माइनस x। इसलिए प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 माइनस n, प्रेक्षण क्या है 6, c 0 x 0। सफलता की प्रायिकता अब वो अपन यहाँ पे निकाल चुके, बस यहाँ पे गलती मत करना, ये वाली चीज है ना, यहाँ पे y अंकित है इसलिए सफलता 3/5, तो यहाँ पे लिखेंगे 3/5, 3/5 की पावर 0 और 2/5 की पावर क्या होगी, 6 माइनस 0 तो 6 इज इक्वल टू, ये प्रायिकता आएगी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का प्रायिकता कम से कम
क्या हो, 1 पे y अंकित हो, यही हमें क्वेश्चन में पूछा है, उसकी हमें प्रायिकता निकाल रहे हैं। कम से कम एक गेंद पर y अंकित हो, तो यही अपन निकाल रहे हैं। 1 पे ज़्यादा हो इसलिए सारा ले लिया, वो 1 माइनस कर दिया, इजी कर दिया, क्योंकि यहाँ पे रखें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इज इक्वल टू 1 माइनस इसका मान क्या होगा, इसका मान 6c0, तो इसका मान क्या होता है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे, और इसका मान भी 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 2/5 की पावर 6, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार अपन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर इसको भी आप वैसे ही करना चाहो तो इसको भी आप वैसे ही जैसे यहाँ पे किया है वैसे यहाँ पे भी कर सकते हैं। कम से कम एक गेंद पर क्या हो, y अंकित ना हो, तो x लेने के लिए बाद में करेंगे तो उल्टा कर लेंगे, जैसे हमने पहले किया वैसे अपन यहाँ पे भी कर सकते हैं। पर आप ऐसा ही ध्यान रखिए, x यहाँ पे y लिया है तो सफलता की प्रायिकता लेना, बाकी हमें कोई चेंज नहीं करना है। अब बात करते हैं तीसरे पार्ट, फोर्थ पार्ट के। फोर्थ में हमें x तथा y चिन्हों से अंकित गेंदों की संख्या समान हो, ये हमें निकालना है। x अंकित और y अंकित दोनों गेंदों की संख्या क्या हो, समान, और 6 हमें गेंद निकाल, दोनों की समान क्या होगी, 3 ही होगी। तो देखिए इसको अपन सोल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट, x व y चिन्हों से अंकित गेंदों की संख्या समान हो कि हमें प्रायिकता निकालनी है। अब यहां पे दो देखिए क्या करना है, x अंकित और y अंकित हमें कितनी गेंद निकालनी है, 6 गेंदें निकालनी है, और दोनों की संख्या क्या हो, बराबर हो, अर्थात x अंकित वाली भी कितने आए, 3 आए, और y अंकित भी कितने आए, 3 आए, तो दोनों समान हो गई ना, x बराबर 3 और y बराबर भी 3। तो अपन किसी एक को अगर यहाँ पे सफलता मान लेते हैं तो वो इसकी आएगी। तो अपन बात कर लेते हैं x बराबर 3 आने की, अर्थात क्या है, सफलता x अंकित होना, x अंकित गेंद, ये अपनी सफलता लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सफलताओं की संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे x बराबर 0 भी या 1 भी या 2 भी 3 भी, पर हमें तो x बराबर कितना देना है, 3 ही पूछा है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी x बराबर 3, हमें प्रायिकता निकालनी है x बराबर 3 पे। x की जगह 3 है, n का मान यहाँ पे 6c3, प्रायिकता p, अब हमने p को क्या लेना है, x अंकित है, तो p अपने पास क्या हो जाएगा, सफलता की प्रायिकता, x अंकित की गेंदें कितनी है, 10, तो 10/25, 10/25 2/5, तो q क्या हो जाएगा, 3/5। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे सीधा ही, देखिए इसको नीचे लिख लेते हैं, इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 6c3, p का मान 2/5, 2/5 की पावर 3, और q का मान 3/5 की पावर, घटाएंगे तो भी 3। तो देखिए यहाँ से अपन सोल्व करते हैं, तो 6 × 5 × 4 × फैक्टोरियल 3/3 फैक्टोरियल × 3 × 2 × 1, और यहाँ पे अपन लिखेंगे इंटू 2/5 की पावर 3, और यहाँ पे 3/5 की पावर 3। तो ये 3 से तो 3 कैंसिल, 3 दूना 6 से ये 6 कैंसिल, तो यहाँ पे तो 20, और यहाँ पे देखो अपने पास में क्या प्राप्त होगा, 5 की पावर अपन 6 लिख सकते हैं, तो 1/5 की पावर 3 या 3 ये 6, और यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर 3 है, तो इसको लिखेंगे 8, इंटू यहाँ पे 3 की पावर 3 है, तो इसको अपन 3 की पावर 3 को अपन लिख सकते हैं 27, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 864/5 की पावर 6, और या इसको भी अपन लिखेंगे, तो ये 864, तो ऐसे कैसे 5 की पावर इसको भी खोलेंगे तो 31/25,
इसको 5 की पावर 6 को 31 25। तो ये अपने पास में मान हो गया प्रोबेबिलिटी x बराबर 3। 3 क्या है? समान आना। यदि ये हमने x अंकित की बात किया है, यदि अपन y अंकित ले लेते हैं तो भी यही आएगा। कैसे आएगा वो भी देखो। यदि y अंकित अपनी सफलता है, y अंकित क्या है? सफलता, तो y के जो मान होंगे 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। तो हमें तो x बराबर 3 पे ही लेना है। अब हमें p का मान निकालना है, सफलता की प्रायिकता। और सफलता की जो प्रायिकता है वो क्या है? y अंकित होना। और y गेंदें कितनी है? 15, कुल 25। तो यहाँ पे 15/25, तो ये 3/5। q निकालेंगे तो 1 माइनस कर देंगे तो 2/5। अब देखिए यहाँ से भी px बराबर हमें 3 सफलताओं पे, 3 सफलता किस पे? x y अंकित हो, क्योंकि दोनों सेम है, 3 ही आएगी तभी वो आएगी वो x वाली। तो देखिए n क्या? 6, c3, p यहाँ पे क्या है? p का मान 3/5 की पावर 3 और q का मान 2/5 की पावर यहाँ पे भी 3। और इसको भी सोल्व करेंगे तो वही आप आंसर आ रहा है 864/31/25, क्योंकि 6c3 3/5 की पावर 3, 2/3 की पावर 3। यही चीज़ यहाँ पे भी दिखी। देखो 6c3 2/5 की पावर 3, तो इसको पहले लिखा था, इसको बाद में लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ा। 3/5 तो क्यों, वो सफलता ये थी। और बाद में यहाँ पे x अंकित होना सफलता था तो ये p आ गया था। वहाँ पे y अंकित होगा तो ये आएगा, क्योंकि ये पावर दोनों में समान है। तो इसको भी सोल्व करें, वैसे करें, बात एक ही है। तो बच्चों इस प्रकार अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। अब देखो इसमें तीसरी बात और दी हुई है, एक आगे इसमें एक बात और दी है अपने क्वेश्चन में, क्या है उसको देखते हैं। अब यहाँ पे हमें एक बात और पूछ रहा है, और ये पार्ट भी अपन देखते हैं। x चिन्ह से अंकित गेंदों की संख्या का माध्य, ये भी हमें निकालना है। ये तो देख कैसे निकालते हैं, माध्य, जिसको अपन प्रत्याशा भी कहते हैं, प्रत्याशा। और जिसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है सिग्मा i बराबर 1 से लेकर n xi और उनकी संगत प्रायिकता pxi, ये माध्य होता है। अर्थात x अंकित चिन्ह से अंकित गेंदों की संख्या, अपने पास में x क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या 10। 10 तक क्यों? क्योंकि x अंकित गेंदें अपने पास में, x अंकित गेंदें 10 है। x अंकित गेंद अपने पास 10 है। तो पहली जीरो ना आए, x अंकित y आ गया तो 0 या 1 या 2 या 3 या इस प्रकार से 10 है अपने पास में गेंदें हैं, उनकी संख्या का हमें माध्य निकालना है। अर्थात x और px। तो देखिए x यादृच्छिक चर ये अपन ले चुके हैं अभी, 0 1 2 3 4 5 6 7, इसी प्रकार से 8 9 और 10, ये 9 और ये अपने पास 10, 9 और 10, ये क्या हो गए? x। अर्थात x अंकित गेंदों की संख्या का माध्य, तो ये आदर्शिक चर हो गया। अब देखो x अंकित गेंद अपने पास कितनी है? 10 गेंदें हैं। टोटल अपने पास कितनी है? 15 गेंद है। तो एक गेंद निकाल के प्रतिस्थापन कर रहे हैं, ये हमें बोला है प्रतिस्थापन कर रहे हैं। तो पहली गेंद निकालते हैं तो 10/25, ये इसकी प्रायिकता हो गई। अर्थात अपन लिख सकते हैं 2/5। दूसरी भी यही आएगा, अर्थात यहाँ पे भी 2/5, यहाँ पे भी 2/5, यहाँ पे भी 2/5, 2/5, 2/5, 2/5, 2/5, 2/5, 2/5, 2/5। इसी प्रकार से अगर यह वापस नहीं रख रहे थे तो प्रायिकता चेंज हो जाती। यहाँ पे हमें क्या पूछा है? हमें यही तो पूछा है कि x चिन्ह से अंकित गेंदों की संख्या का माध्य ज्ञात करना है, और माध्य का फॉर्मूला ये होता है। तो x अंकित गेंद अपने पास कितनी है? 10 है। तो उसको निकालना है तो या सकता है ना आए, या 1 आए, या 2 आए, या 3 आए, 4 आए, 5 आए, तो 10 निकले, यही निकलेगी ऐसे। और इनकी हमें प्रायिकता निकालनी है, तो इनकी प्रायिकता वापस प्रतिस्थापन कर रहे हैं। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनको क्या कर रहे हैं, अपन वापस प्रतिस्थापन कर रहे हैं। इसीलिए ये क्या हो जाती है अपने पास में, यहाँ पे देखिए
ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि इनको वापस प्रतिस्थापित कर रहे हैं, तो इसलिए इनकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, सबकी सेम हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, इनकी प्रायिकता को गुणा करना है, जोड़ना है, गुणा करना है, जोड़ना है, गुणा करना है, जोड़ना है, और गुणा करके जोड़ने पे अपने पास माध्य प्राप्त हो जाएगा सिग्मा i बराबर 1 से लेकर के n xi pxi, ये अपना माध्य मिल जाएगा। तो आप इनको गुणा करना है, जोड़ना है, गुणा करना है, जोड़ना है, ये कैलकुलेशन है, आप स्वयं करेंगे तो इनका माध्य प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने इस सेशन में प्रश्नावली 13 विविध प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 4 और 5 को हल किया है। दोनों ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट थे। दोनों ही प्रश्नों से हमें ये पता लग गया कि क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, बेस से करना है या बर्नौली से करना है, ये हमें पता लग गया। ये हमें पहले भी पता लग गया था, परंतु यहाँ पे कुछ नहीं था, इसलिए हमें ये पता लग गया कि एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आता है वैसे यहाँ पे है कि कहाँ से क्वेश्चन आया ये नहीं पता, बर्नौली से है या किससे, बेस से। तो इस प्रकार से अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो बच्चों आज हमने प्रश्न संख्या 4 और 5 को हल किया है। नेक्स्ट सेशन में हम विविध प्रश्नावली 13 के प्रश्न संख्या 6 और उसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।